जब भी बात दुनिया के सबसे ताकतवर देशों की आती है तो यूनाइटेड स्टेट, रशिया, चाइना, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, साउथ कोरिया, जापान, सऊदी अरेबिया और फ्रांस जैसे देश पूरी दुनिया में अपनी धाक जमाए बैठे हैं। लेकिन आज हम आपको इन्हीं में से कुछ देशों की वो बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने कभी सुनी ना हो। क्या आपने कभी सुना है कि दुनिया में साइबर हैकिंग के किंग रशिया के प्रेसिडेंट खुद थे? और हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चाय बेचने के अलावा और क्या करते थे? और जानते हैं, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के साथ कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने सत्ता में आने के बाद मेहनत करना ही छोड़ दिया। जी हाँ, आज हम बात करेंगे दुनिया के कुछ ऐसे ही लीडर्स की जो आज प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट के पद पर जरूर हैं, लेकिन इनकी पास्ट लाइफ एक अलग ही ढर्रे पर चल रही थी। नमस्कार, मेरा नाम है दिव्यांश वर्मा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। चलिए सबसे पहले बात करेंगे ग्रैंडपा इन हिज बंकर यानी रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की। अब इस बात की तो दुनिया गवाह है कि जब यूक्रेन और रशिया के बीच जंग छिड़ी थी तो दुनिया ने पुतिन को ज़्यादा सही ढंग से जाना था। लेकिन आपको ये जानकर शायद हैरानी होगी कि पुतिन कभी अपने बचपन में प्रेसिडेंट बनना ही नहीं चाहते थे, क्योंकि पुतिन अक्सर कोल्ड वॉर थ्रिलर्स बुक यानी द स्पाई हु केम इन फ्रॉम द कोल्ड और रशियन स्पाई मूवीज़ देखकर बड़े हुए हैं। और इसीलिए पुतिन KGB स्पाई यानी कॉमेट गोजोरेस्टेवेनॉय बेजोपस्तनोस्ती ज्वाइन करना चाहते थे। असल में ये सोवियत यूनियन की एक सिक्योरिटी एजेंसी हुआ करती थी जिसे 1954 में स्थापित किया गया था। पुतिन का जुनून इतना बड़ा था कि जब वो 15 साल के हुए तब वो डायरेक्ट KGB में जॉब मांगने पहुंच गए। पर जाहिर है कि एक 15 साल के बच्चे को इस तरह की जॉब कोई क्यों ही देगा, इसीलिए उस वक्त उनकी किसी ने नहीं सुनी। लेकिन वहाँ से जाते जाते उन्हें ये पता चला कि एक अच्छा जासूस बनने के लिए उन्हें एक हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, साथ ही मिलिट्री ट्रेनिंग भी लेनी होगी। और फिर क्या था, इसके लिए उन्होंने दिन रात तैयारी की। और कहते हैं ना कि जब किसी चीज़ को आप दिल से चाहो तो पूरी कायनात उसे आपसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। और ऐसा ही कुछ हुआ पुतिन के साथ। कॉलेज का लास्ट ईयर खत्म होने से पहले ही उन्हें स्पाई की नौकरी मिल गई, जिसके बाद पुतिन ने वो सब कुछ किया जो वो करना चाहते थे। यही वजह है कि आज भी पुतिन इतने फिट एंड फाइन है। चलिए, अब हमने शुरुआत पुतिन से की है तो फिर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की को कैसे भूला जा सकता है। ज़ेलेंस्की एक ऐसी शख्सियत है जो एक एक्टर तो है ही, साथ में वो एक उम्दा कॉमेडियन भी हैं। और 2019 में यूक्रेन राष्ट्रपति चुनाव के दौरान वो राष्ट्रपति चुने गए। इन्होंने अपने राष्ट्रपति पद का किरदार भी बखूबी निभाया। लेकिन आपको शायद जानकर हैरानी होगी कि ज़ेलेंस्की ने कुछ वक्त पहले एक प्ले के दौरान यूक्रेन के राष्ट्रपति पद का किरदार निभाया था। और इत्तेफाक देखिए कि आज वो सच में एक देश के राष्ट्रपति हैं। पर अगर ज़ेलेंस्की के पिछले और पुराने जीवन की बात करूं तो वो एक राइटर भी रह चुके हैं। हालांकि 2012 में ज़ेलेंस्की की एक शॉर्ट फिल्म आई, नाम था ज़ेलेंस्की एज नेपोलियन। इस फिल्म में उन्होंने नेपोलियन बोनापार्ट का किरदार प्ले किया था और रूस पर हमला कर दिया। असल जीवन में उनके साथ उल्टा हुआ और रूस ने यूक्रेन पर हमला किया था, जो कि जग जाहिर है। अब जरा एक नज़र हमारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर नवाज शरीफ की पुरानी जिंदगी पर भी डाल लेते हैं। इनका बचपन पूरी अमीरी में बीता है। पिता मोहम्मद शरीफ सिर्फ स्टील ग्रुप इत्तेफाक और स्टील ग्रुप शरीफ के फाउंडर थे और इसीलिए कभी नवाज शरीफ को किसी चीज़ के लिए जद्दोजहद नहीं करनी पड़ी और ना ही उन्हें कभी पैसों की कमी महसूस हुई। गजब की बात तो यह है कि इस बात को खुद पाकिस्तान का इलेक्शन कमीशन भी मानता है। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि नवाज शरीफ की गिनती पाकिस्तान के गिने चुने रईसों में होती है, लेकिन अमीरी इन्हें जीवन के हर ऐशो आराम तो जरूर दे रही थी, पर इनके जुर्म नहीं छिपा सकी, क्योंकि इनके पॉलिटिक्स में कदम रखते ही इनकी गृह दशा बिगड़ने लगी और पनामा पेपर केस में नवाज को 6 जुलाई 2018 को 10 साल की सजा सुनाई गई। खुद तो गए ही, साथ में बेटी मरियम नवाज और दामाद रिटायर्ड कैप्टन सफदर को भी अपने साथ ले गए। और अब बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सबको पता है कि अपने पिछले वक्त में मोदी जी चाय बेचा करते थे, लेकिन इससे अलग हटके 1965 इंडो पाक वॉर में वो सैनिकों के साथ डट कर खड़े थे, यानी वो इनकी ज़रूरतों के हिसाब से उनकी मदद कर रहे थे। खास तौर पर उस दौरान जब ट्रेन स्टेशन पर आया करती थी तब वो मसाला चाय का प्याला उन सैनिकों के हाथ में थमाया करते थे और इसीलिए वो हमेशा से ही देश की सेवा करना चाहते थे। यही वजह है कि आज वो देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। अब बात उस शख्स की करेंगे जिन्होंने आज प्रेसिडेंसी के अलावा अपनी फर्राटेदार अंग्रेजी से लोगों के बीच एक पहचान बनाई है। यह है दुनिया के सुपर पावर देश अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन, जिनके बारे में शायद बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि आज करोड़ों लोगों के बीच बेबाकी से अपनी बात रखने वाले जो बाइडेन बचपन में 4 लोगों के सामने अपनी बात ठीक से रख भी नहीं पाते थे, क्योंकि अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन बचपन में हकलाया करते थे, जिससे उनके क्लासमेट्स उनका मजाक उड़ाया करते थे। लेकिन शायद लोगों का उन पर हंसना उनकी हिम्मत बन गया और उन्होंने बिना हार माने अपने हकलाने की बीमारी को दूर करने के लिए कई जतन किए
और साइरकस यूनिवर्सिटी से पढ़ाई पूरी करने के बाद वो लॉयर बने और फिर उन्होंने पॉलिटिक्स में कदम रखा। चलिए अब बात चाइना के प्रेसिडेंट शी जिनपिंग की। इनके बारे में एक बात ऐसी है जो शायद कम लोगों को पता है। असल में माओ जेडोंग आर्मी में काम कर चुके और चाइना के डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर रह चुके शी जोंगजिन के बेटे शी जिनपिंग ने अपना बचपन बड़े ही ऐशो आराम में गुजारा था। लेकिन जब ये चाइना की कल्चरल रेवोल्यूशन में आए तो उनके पिता सत्ता से बाहर हो गए, जिसके बाद शी जोंगजिन ने अपने बेटे को खुद से दूर एक गाँव भेज दिया। तब शी जिनपिंग को मजदूरों की जिंदगी गुजारनी पड़ी। इस तरह वो लगभग 6 साल खेतों में कड़ी मेहनत करते रहे और पसीना बहाते रहे, जिसके बाद उन्होंने ठान लिया था कि जब वो यहाँ से निकलेंगे तो उनके पसीने का एक कतरा भी वो जमीन पर नहीं गिरने देंगे। और फिर उन्हें ये मौका मिला भी। जल्द ही खेती करते करते पावर में आने के लिए कई तरकीबें निकालने लगे और फिर इस तरह से वो कुछ सालों में चाइना के प्रेसिडेंट बन गए, जिसके बाद तब से लेकर आज तक शायद ही किसी ने शी जिनपिंग के चेहरे पर पसीना देखा होगा। ये बात थोड़ी सोचने पर मजबूर करती है, लेकिन सच और अजीब है। अब बात करते हैं रेजेप तैयब एर्दोगान की, जो कि टर्की के 12वें प्रेसिडेंट हैं, लेकिन पहले वो टर्की के प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं, जो करीब 2003 से 2014 तक रहे। उससे पहले की बात करें तो वो एक सेमी प्रोफेशनल फुटबॉल प्लेयर थे, जिससे उन्होंने न सिर्फ अपनी पहली कमाई की थी, बल्कि इस खेल से ही उन्हें टीम वर्क और बेहतरीन मैनेजमेंट सीखने को मिला, जो कि वो अपनी राजनीति में बखूबी इस्तेमाल करते हैं। और अब आखिर में बात प्रेसिडेंट ऑफ वेनेजुएला निकोलस मदुरो की। शायद आपको ना पता हो, लेकिन निकोलस पहले कभी बस ड्राइवर हुआ करते थे। असल में निकोलस मदुरो एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। जैसे तैसे उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और फिर घर चलाने के लिए उन्होंने बस ड्राइवर की नौकरी की। इस दौरान ही निकोलस ने बस ड्राइवर से ट्रेड यूनियन लीडर बनने के मौके पर चौका मार दिया और फिर लोग उनकी लीडरशिप से इतने खुश हुए कि उन्हें ऊपर उठने का मौका मिलता रहा और इस तरह से वो ट्रेड यूनियन लीडर, प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल असेंबली, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, वाइस प्रेसिडेंट और आखिरकार साल 2013 में वेनेजुएला के प्रेसिडेंट बन गए। तो ये थे दुनिया के वो तमाम लीडर्स जिन्होंने अपने पद को संभालने से पहले कई किसी तरह की नौकरी की, किसी ने कई संघर्ष किए, जो आपको पता होना ज़रूरी थे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर ज़रूर करें। साथ ही ऐसी इन्फॉर्मेशन के लिए सब्सक्राइब करें वन इंडिया हिंदी।